नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे प्राचीन पथ के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी हाई स्टेक्स थ्रिलर से कम नहीं है। मतलब ये सफर सीधे हमारे दिमाग की सबसे गहरी लेयर्स में उतरता है। गिरिमानंदा सुत्ता कोई आम टेक्स्ट नहीं है। ये माइंड और बॉडी के कनेक्शन पर एक ऐसा डीप और शक्तिशाली पर्सपेक्टिव देता है जो सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऊर्जावान सफर को शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या सिर्फ दुनिया को देखने का नजरिया बदलने से एक भयंकर रूप से बीमार शरीर पूरी तरह ठीक हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे सामने है और आज इस एक्सप्लेनर में ये धारणा पूरी तरह से चुनौती देने वाली है। क्या हमारी सोच और हमारी फिजिकल रियलिटी के बीच कोई ऐसी कड़ी है जिसे हमने अब तक कंप्लीटली इग्नोर किया है? इसका जवाब सच में किसी के भी होश उड़ा सकता है। ओके, तो चलिए सीधे इस कहानी के सेंटर में चलते हैं। यहां हमारे सामने है सम्मानित भिक्षु ग्रीमानंदा। हालत कुछ ऐसी है कि वो भयंकर रूप से बीमार हैं, असहनीय पीड़ा में हैं और बिल्कुल मौत की कगार पर हैं। उनकी ये हालत देखकर आनंदा नाम के एक और भिक्षु करुणा से भर जाते हैं। वो सीधे भगवान बुद्धा के पास जाते हैं और गुहार लगाते हैं कि वो गिरिमानंदा पर दया करें। ये बिल्कुल वैसा मोमेंट है जहां लगता है कि अब कोई बड़ा चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। लेकिन बुद्धा का अप्रोच यहां बिल्कुल अलग था। वो कोई फिजिकल दवा या औषधि नहीं देते। इसके बजाय वो एक मेंटल प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। जी हां, एक दिमागी इलाज। वो वादा करते हैं कि अगर गिरिमानंदा इन 10 विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, एक बेहद इंटेंस मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, तो उन्हें तुरंत आराम मिलेगा और बीमारी चूमंतर हो जाएगी। सुनने में अनबिलीवेबल लगता है ना? और इस प्रिस्क्रिप्शन का स्केल देखिए, ये कितना विशाल है। बुद्धा 10 अलग अलग बातों पर ध्यान लगाने को कहते हैं। क्षणभंगुरता, नॉन सेल्फ यानी अनात्ता, शरीर की अशुद्धता, खतरा, त्याग, विराग, सेसेशन यानी निरोध, पूरे संसार से मोहभंग, सभी रचनाओं में अनित्यता और आखिरी में सांसों पर ध्यान। फ्यूफ। इन 10 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समझना थोड़ा हैवी हो सकता है, इसलिए इनकी असली पावर को डिकोड करने के लिए हम इन्हें अलग अलग थीम्स में ब्रेक डाउन करेंगे। तो आते हैं अपने पहले मेजर थीम पर, डीकंस्ट्रक्टिंग द बॉडी। ये सेक्शन फिजिकल रियलिटी को बिल्कुल अनफिल्टर्ड करके हमारे सामने रख देता है। और ये थीम ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे दुनिया आमतौर पर शरीर को एक रोमांटिक लेंस से देखती है। परफ्यूम्स, गहने, सुंदरता और एक इल्यूजन कि ये सब हमेशा रहेगा। लेकिन टेक्स्ट इस इल्यूजन को तोड़कर एक क्लिनिकल रॉ रियलिटी दिखाता है। शरीर को 32 हिस्सों में तोड़ देता है। मांस, हड्डियां, मज्जा, किडनी, पित्ता, कफ, पित्त, पसीना और मूत्रा। ये उस अशुद्धता को सामने लाता है जिसे हमेशा सुपरफिशियल ब्यूटी के पीछे छिपाया जाता है। यहां थोड़ी पेसिंग बढ़ाते हैं क्योंकि इस बॉडी पर खतरे बहुत सारे हैं। एस्थमा, कॉलेरा, कैंसर, कफ और पित्ता का इम्बैलेंस, यहां तक कि मौसम का बदलाव और पास्ट कर्मा के इफेक्ट्स। हमारा शरीर एसेंशियली एक टारगेट प्रैक्टिस बना हुआ है। ये डिटेल्स बिल्कुल क्लियर करती हैं कि भौतिक अस्तित्व कितना असुरक्षित है। हर वक्त किसी न किसी बीमारी या संकट का खतरा मंडराता रहता है। ये डेफिनेटली एक डिस्टर्बिंग पर सच्ची तस्वीर है। अब इस डेंस और हैवी फिजिकल रियलिटी से निकल कर आते हैं दूसरे हिस्से पर, अबैंडनिंग द वर्ल्ड। यहां फोकस शिफ्ट होता है उस लिबरेटिंग मेंटल एक्शन की तरफ जो इस सारी पीड़ा को खत्म कर सकता है। देखिए, ये कोई लाइट मेडिटेशन नहीं है। ये एक एक्टिव हार्डकोर मेंटल बूट कैंप है। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, चाहे वो वासना हो, दुर्भावना हो या क्रूरता, उसे तुरंत इरेडिकेट करना है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। उसे बर्दाश्त नहीं करना है, बस छोड़ देना है, दूर भगाना है और रूट से उखाड़कर पूरी तरह नष्ट कर देना है। ये माइंड को डीक्लटर करने का एक बेहद अनकॉम्प्रोमाइजिंग और एग्रेसिव तरीका है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रगल के बाद आखिर होता क्या है। अचानक एक प्रोफाउंड शांति मिलती है। टेक्स्ट में लिखा है, ये शांत है, ये सबलाइम है, ये सभी संस्कारों का ठहराव है। ये उस शोर और पीड़ा के बिल्कुल ऑपोजिट एक अल्टीमेट पीस का रियलाइजेशन है। पर इसका टेक्निकली मतलब क्या है? इसे कहते हैं सेसेशन यानी निरोध। इस सुट्टा के कॉन्टेक्स्ट में निभाना का मतलब यही है, सब कुछ पूरी तरह से शांत हो जाना। क्रेविंग या तृष्णा का 100% एलिमिनेशन। जिस फिजिकल सफरिंग को हमने शुरू में डीकंस्ट्रक्ट किया, उससे कंप्लीटली आजाद होने का ये अल्टीमेट रिलीज पॉइंट है। अब चलते हैं तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल थीम की तरफ, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग, जिसे अनापानासती भी कहते हैं। ये बेसिकली वो इंजन है जो इस पूरी मेंटल लिबरेशन को ड्राइव करता है। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि
ये सिर्फ गहरी सांसें लेने की बात नहीं है, ये 16 स्टेजेस का एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, साइंटिफिक और फोकस्ड फ्रेमवर्क है। ये प्योरली फिजिकल ब्रीदिंग से शुरू होकर एक सबलाइम मेंटल क्लैरिटी तक जाता है। पहले 4 स्टेजेस को देखिए, ये कंप्लीटली फिजिकल ब्रेथ पर फोकस्ड है। लंबी सांस को नोटिस करना, छोटी सांस को नोटिस करना, पूरे ब्रेथ बॉडी को अनुभव करना और फिर उस भारी और सख्त सांस को स्लोली शांत करते जाना। ये एक हैवी फिजिकल एग्जिस्टेंस से एक सटल, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल स्टिलनेस की तरफ जाने का बड़ा ही शानदार सफर है। और अब देखिए ये आगे कैसे बिल्ड होता है। जब फिजिकल बॉडी शांत हो जाती है, फोकस माइंड पर शिफ्ट हो जाता है। प्योर आनंद और ब्लिस को एक्सपीरियंस करना, मेंटल फॉर्मेशंस को काम करना, फोकस को लेजर शार्प करना और फाइनली माइंड को हर हिंड्रेंस से मुक्त कर देना। प्योर जॉय से लेकर टोटल मेंटल लिबरेशन तक का ये ट्रांजिशन एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है। और ये हैं फाइनल स्टेजेस। यहां ध्यान लगाने वाला एक अल्टीमेट कॉग्निटिव लीप लेता है। क्षणभंगुरता को कॉन्टेम्पलेट करना, फेडिंग अवे को देखना, निरोध और आखिर में रिलिंक्विशमेंट, सब कुछ पूरी तरह छोड़ देना। यह आखिरी स्टेज पिछले सारे कॉन्टेम्पलेशंस को परफेक्टली एक साथ टाई अप कर देती है और इस दुनिया से हर अटैचमेंट को खत्म कर देती है। इस डीप फिलॉसफिकल सफर के बाद वापस आते हैं अपने आखिरी और सबसे ड्रामेटिक सेक्शन पर, द मिराकुलस क्योर। नैरेटिव लौट कर आता है उस बीमार भिक्षु पर और यहां आकर कहानी रिजॉल्व होती है एक चमत्कार के साथ। जैसे ही आनंदा इन 10 कंसेप्ट्स को बोलकर सुनाते हैं, टेक्स्ट क्लेम करता है कि गिरिमानंदा इंस्टेंटली बिना दवाई की एक बूंद लिए पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। बीमारी पूरी तरह गायब। ये कोई जादू नहीं था, ये उस इंटेंस मेंटल शिफ्ट और परसेप्शन चेंज का नतीजा था जिसने फिजिकल बॉडी को कंप्लीटली रीसेट कर दिया। तो ये सब हमें एक बेहद डीप सवाल पर छोड़ता है। अगर सिर्फ नजरिए को पूरी तरह शिफ्ट करने से फिजिकल रियलिटी सच में ऑल्टर हो सकती है, तो हम सबके दिमाग के अंदर ऐसी कौन सी सोई हुई हीलिंग पावर है जो अभी तक अनटैप्ड पड़ी है? क्या यह माना जा सकता है कि हमारा माइंड खुद ही सबसे बड़ी औषधि है? इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस एंशिएंट विजडम पर जरूर विचार कीजिए और माइंड की पावर को एक्सप्लोर करते रहिए।